हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम फिजिक्स का जो अंतिम पार्ट था विमा ज्ञात करना, उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एम मतलब द्रव्यमान, एल को मीटर को एल से दर्शाएंगे और टी टाइम को टी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो किलोग्राम इनवर्स, जैसे किलोग्राम 1 तो बराबर m1, ठीक है, किलोग्राम 2 तो m2, किलोग्राम 3 तो m3, ठीक, किलोग्राम -1 है तो m को भी -1 से ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसा इसमें मीटर एक, ठीक है, तो एल को भी 1 से, मीटर 2 तो इसको भी 2 से, मीटर 3 तो इसको भी 3 से, अगर मीटर -1 है तो एल को भी -1 से, ऐसा है सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ गए ना। मतलब अगर ये 1 है तो इसको भी 1 में, ये 2 है तो इसको भी 2 में, 3 है तो इसको 3 में दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिनका मात्रक समान होगा उनके विमा सूत्र भी समान होंगे। ठीक है, इस विमा याद करने के लिए हमको पहले तो जो सूत्र है फिजिक्स के उनको याद होना जरूरी है। ठीक है, और मात्रक याद होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, इन सबको मीटर में, तो इसको एल से दर्शाएंगे। ठीक है, मतलब ये है, ये चीज़ें हैं तो इसको एम को, अब एम नहीं दे रखा है तो इसको 0 कर देंगे। एल दे रखा है मतलब एल, मीटर को एल से दर्शाएंगे तो इसको 1 से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर समय नहीं है तो उसको भी 0 से दर्शाएंगे, तो m0 L1 और T0 बन जाएगा इसका सूत्र। दूसरा है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर को एल से दर्शाएंगे तो L1 और सेकंड को टी से दर्शाएंगे, टाइम से। तो यहाँ से फाइनली आंसर बन गया L1, ये नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा T -1, तो यहाँ से फाइनली m का तो कोई रोल ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो उसको 0 रहने देंगे, तो m0 L1 T इनवर्स 1। ठीक है, और वेग का भी है, विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में। तो ऊपर हमने पहले ही लिखा है अगर मात्रक समान है तो विमा सूत्र भी समान होगा, मात्रक मीटर सेकंड है तो मीटर सेकंड, तो इनका विमा सूत्र भी समान ही होंगे। ठीक है, मतलब इनके मात्रक समान है तो सूत्र भी समान होंगे। ठीक है, चौथा देखिए घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन को m³ में। ठीक है, तो ऐसे m1 L3, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली हमको अब यहाँ पे समय नहीं दे रखा तो समय को 0 कर देंगे, तो m1 L -3 कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए त्वरण। ठीक है, तो m बटा s²। ठीक है, तो यहाँ से बराबर L1 बटा T2। ठीक है, तो यहाँ से L, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, तो m का कोई रोल नहीं है तो m0, जिसका कोई रोल नहीं है उसको 0 रख देंगे, L1 T इनवर्स 2। ठीक है, ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण त्वरण का है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका मात्रक। ठीक है, तो इसका सूत्र भी समान होगा। ठीक है, तो मात्रक समान है तो विमा सूत्र भी समान होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बल, फोर्स, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बल बराबर, तो द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, m kg को और एक्सेलरेशन त्वरण को हमने मीटर प्रति सेकंड में लिख रखा है, तो इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किलो को m1 से दर्शाएंगे और फिर m है द्रव्यमान, तो L1, h है तो T -2। भार का भी यही सूत्र है क्योंकि भार व बल का मात्रक समान होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बराबर m1 L1 और T -2, सीधा सीधा पूछा जाता है ये सूत्र। ठीक है, जहाँ पे मोस्ट लगा रखा है मैंने वो सीधे सीधे पूछे जाने वाले सूत्र है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर F इंटू r² बटा m1 इंटू m2, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इनवर्स 2, यहाँ से न्यूटन का होगा m1 L1 T1 -2 इंटू मीटर स्क्वायर का L²। ठीक है, इंटू किलोग्राम का मीटर -2, तो यहाँ से m-1 L3 T -2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नवा है कार्य बराबर मात्रक, हाँ इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का जूल
और गतिज ऊर्जा का जूल, ठीक है। तो यहाँ से कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल को न्यूटन से और विस्थापन को मीटर में, m1 Lt1 इंटू L1, ठीक है। तो यहाँ से L1 L1 L2 हो गया, ठीक है। T1 और यहाँ भी T, हाँ, तो यहाँ से m1 L2 और -2 हो गया, ठीक है। थोड़ा समझने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार वीडियो को और रिकवर कर लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। सूत्र याद होना जरूरी है सूत्र के लिए। इसके लिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², m को द्रव्यमान, v को वेग, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड का इनवर्स स्क्वायर, m1 L2 T इनवर्स 2 जूल। तो जूल बराबर m1 L2 T1 T -2, ठीक है। अब है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, h ऊंचाई। तो किलोग्राम और यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये ऊंचाई को मीटर में, m1 इंटू L1 बटा स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर इंटू L1, m1 L2 h -2 जूल, ठीक है। जिसका मात्रक समान है उसकी विमा भी समान रहेगी, ठीक है। दाब F बटा A, फोर्स मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, m1 L1 T -2, तो L2, तो यहाँ से फाइनली ये यहाँ से गुणा होगा, तो ये m1 L -1 T -1 मतलब पास्कल इसका आंसर होगा। संवेग मतलब m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग, किलोग्राम द्रव्यमान किलोग्राम में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। m1 इंटू L1 T1, तो m1 L1 T -1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में मिलेगी, ठीक है।